फिलहाल ये चल रहे हैं इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के पास, जिनके साथ मौजूद हैं श्री श्री रविशंकर। ओवर टू यू दीपक जी। श्री रविशंकर जी हमारे साथ है, जो लगातार अयोध्या मामले को सुलझाने की दिशा में पहल कर रहे हैं। उनकी ये पहल सकारात्मक है, उन्होंने कई पक्षों से बात की है, लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसे सवाल खड़े हैं जिन पर सवाल भी उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए, अयोध्या आंदोलन और अयोध्या मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय गुरु श्री श्री रविशंकर जी। रविशंकर जी, इंडिया न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी पहल आज कहां तक पहुंची है? पहल अच्छी गति से आगे बढ़ रही है, लोग इस बात को समझ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ कोर्ट का आदेश है वही हम मानेंगे। भाई, पहले कोर्ट का आदेश यही था, पहला आदेश आपस में बातचीत करो। चलिए, उसको नहीं मान रहे, अच्छा कोर्ट निर्णय दे दे, मंदिर बने या मस्जिद बने, वहां क्या होना चाहिए। कोर्ट का मुझे दिखता है 3 विकल्प हो सकता है। एक तो वो कहेंगे यहां पहले मंदिर था तो मंदिर के लिए जगह दे दिया जाए। यदि कोर्ट के द्वारा मंदिर के लिए जगह दे देंगे, आप कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग पक्षधार करते हैं, हम मान जाएंगे, ये तो मान लेंगे। मगर 50 साल बाद, 100 साल बाद जो युवा खड़े हो जाएंगे, उनके मन में ये लगेगा हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। मस्जिद की जगह थी, कोर्ट ने हमारे साथ हमको न्याय नहीं दिया, ये तो कहेंगे। और जिस युवा के मन में ये न्यायालय के प्रति अविश्वास हो जाएगा, फिर वो एक उग्रवाद की तरफ बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी देश में। ये एक दूसरी संभावना है, मान लीजिए मुस्लिम पक्ष की जीत हो जाती है, वो मस्जिद के लिए वो जगह दे दिया जाएगा, तब वहां जो रामलाल विराजमान है उनको हटा पाएंगे? कोई हटा सकते हैं? वो आसान काम नहीं है। रक्तपात होगा देश में, क्यों? एक आस्था का स्थान है वो। 500 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं उस जगह के लिए। राम जन्मभूमि है, जन्मभूमि तो दूसरी जगह नहीं हो सकती है। इतनी गहरी आस्था वहां पर। सुप्रीम कोर्ट की बात मान भी जाएंगे लोग, मगर आपस में बहुत वैर पैदा हो जाएगा। गांव गांव में एक दूसरे को नफरत की दृष्टि से लोग देखने लगेंगे। ये मेरा आशंका है, मेरी आशंका है। हम हिंदुस्तान में ऐसा गृह युद्ध नहीं चाहते हैं। तो राम मंदिर तो आस्था का भी 100 करोड़ हिंदू इसको पवित्र स्थान मानते हैं, कैसे दे देंगे, कैसे छोड़ देंगे? अच्छा, मान लीजिए तीसरा विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा क्या 1 एकड़ में, जैसे हाई कोर्ट ने बताया 1 एकड़ में मस्जिद बने, 60 एकड़ में फिर मंदिर भी बन जाए। अब मुस्लिम इस्लाम के हिसाब से भी विवादित स्थान पर नमाज पढ़ते हैं तो वो कबूल नहीं होता। वो विवादित स्थल तो है, वहां मस्जिद बनकर भी वहां कौन नमाज पढ़ने जाएंगे भाई, जब कबूल ही नहीं होगी। ये बात समस्या है। फिर वहां मस्जिद बन सकती है क्या 1 एकड़ में? और बनेगी भी हमेशा के लिए, ये भारत के ये समाज में एक कांटे के रूप में बनी रहेगी। वहां तो संघर्ष का केंद्र बन जाएगा वो। तो ये सारी बातों को देखते हुए, मैं ढंग से सोचकर, निष्पक्ष भाव से हमने ये एक सूचना, एक अपना विचार मंतव्य सामने रखा। हमने कहा जो विवादित स्थल है, जबकि वहां मस्जिद बनना भी असंभव है, बनने पर भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, उसको मुसलमान भाई उसको हिंदुओं को एक उपहार के रूप में दे रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान उस पर दावा छोड़ दे? उस पर धावा छोड़ दे, उसको धावा छोड़ने की बात, उपहार के रूप में दे दे या धावा छोड़ दे, समझ लीजिए ऐसे। और हिंदू लोग उसके बदले में, देखिए हिंदू की रिवाज ये होती है, मंदिर में जाते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं तो भी दक्षिणा चढ़ा के लेते हैं, वैसा नहीं लेते। और इतनी बड़ी एक उपहार मिल रही है हिंदू समाज को, जो सदियों से ये संघर्ष का केंद्र बना रहा, तो हिंदू लोग सब मिलके 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दे देंगे। अब दोनों समुदाय की जीत होगी, गांव गांव में जश्न मनाया जाएगा। मैं यहां तक
तक मेरा मन है कि मैं सपना देखता हूं, हर मंदिर में इमाम को, उस गांव के इमाम को बुलाएंगे, उनको सत्कार कराएंगे, राम मंदिर का एक भव्य निर्माण होएगा, वहां एक पलक भी लग जाएगी। ये मंदिर हिंदू मुस्लिम के सहयोग से सौहार्द के रूप में ये बन गया, और आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी तक, सदियों तक ये झगड़े का पूर्ण विश्राम हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक समझौते की पहल की बात की थी कि आप लोग समझौता कर लीजिए। आप उस वक्त आगे नहीं आए हैं, आगे नहीं आए। आपने उस वक्त इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। आपने बाद में ये इनिशिएटिव लेना शुरू किया। आपके आलोचक ये कह रहे हैं जब एक फैसले की संभावना है, और आप इसको आस्था का विषय मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे आस्था का विषय नहीं मानता, वो कहता है ये तो जमीनी विवाद है 2.77 एकड़ का। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो जमीन ही विवाद ही मानेंगे, मगर वास्तव में क्या है, ये आस्था का विषय नहीं है क्या? कौन मना कर सकता है? आस्था का विषय नहीं है। देश भर में लोग जानते हैं, नहीं तो आस्था का विषय नहीं तो मरने मारने की कौन तैयार होता है? उसके लिए जान गंवाने के लोग क्यों तैयार होते हैं? एक आस्था का विषय है भाई, ये तो अविवादित है इस बात। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहे कि आस्था का विषय नहीं है, नहीं, वो कह रहे कि टाइटल सूट है ये, हम आस्था के तौर पर नहीं देखेंगे इसको। वो नहीं देखेंगे, वो बात सही है, उनको देखना भी नहीं चाहिए, वो तो टाइटल सूट पर ही देखेंगे। मगर उससे सुलझ जाएगा क्या ये विवाद? मेरा ये प्रश्न है, सुलझ जाएगा क्या? आप चाहते क्या हो? देश की प्रगति चाहते हो, देश में अमन चाहते हो, शांति चाहते हो, दोनों समुदायों के बीच में दरार चाहते हो, कि आप मैत्री और स्नेह चाहते हो? इस पर है, इस पर आप कदम उठाइए। देखिए, आप पहले क्यों नहीं उठाए, आप क्यों उठा रहे, ये कोई पूछने वाली प्रश्न ही नहीं है। मैं 2003 में भी, 2002 में भी, हम खुद गए पर्सनल लॉ बोर्ड में 2003 में इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। तो तब से लगातार हम इस विषय पर लगे हुए हैं। हाँ, अभी वो तीव्र गति से लगना पड़ रहा है क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। तो हम इस चीज को शीघ्र एक सुखद इसका अंत तक पहुंचाना चाहते हैं। आपका प्रयास कि ये पूरे देश की जनता, युवा जाग जाएं, चंद लोगों के हाथ में देश की सुरक्षा को, देश की शांति को खेलने न दें। थोड़े से लोग इसका विरोध करते, मैं जिनसे भी बात करता हूं सब लोग इससे सहमत। मैं जो सबसे मूल प्रश्न है, इसमें 3 पक्ष है। सुन्नी वक्फ बोर्ड एक पक्ष है, एक पक्ष रामलला विराजमान है, और एक पानी लेना चाहेंगे प्लीज। और तीसरा जो पक्ष है इसमें वो रामलला विराजमान का है, और तीसरा पक्ष जो है वो हमारे जो निर्मोही अखाड़े वाले हैं उनका है। लेकिन आपने इन तीनों में से किसी से बात नहीं की। आप ऐसे लोग कैसे कह दिया ऐसे? हमने अभी तक पब्लिकली वो नहीं देखा कि आपने इन लोगों से बात की। सबसे पहले निर्मोही अखाड़े वाले ही हमारे पास आए, बेंगलुरु में आए। पिछले अगस्त से वो कई बार आ चुके हैं, बातचीत हो चुकी है। मैं सब पक्षकारों से बात चालू रखा हूं, वो कर ही रहा हूं, और वो सब लोग सहमत थे करीब करीब। हाँ, एक जनमत इसमें लाने की एक चेष्टा सबके मन में है, जनमत लाने की चेष्टा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण मुद्दा है गुरुजी, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के से विवाद का सुलझान जो मुस्लिम पक्ष है, जैसे जफर याब गिलानी साहब हो गए जो उस मामले में केस लड़ रहे हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो बड़े लोग हैं, आपने सुन्नी वक्फ बोर्ड से सीधी बात क्या करी है और किससे? सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन भी बेंगलुरु आए थे हमारे पास, नदवी जी के साथ आए थे, मिले हैं, सबसे मिले हैं। ये एक देखिए, ये एक प्रक्रिया है और बहुत लोगों तक ये बात बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। ये किसी एक पक्ष की जीत नहीं है, किसी एक पक्ष की हार नहीं है, ये सबका कल्याण करने का एक उद्देश्य से कहे हैं। दोनों पक्ष की जीत इसमें होगी, सिर्फ एक पक्ष की नहीं। आप चाहते हैं दोनों पक्ष जीते? दोनों पक्ष की जीत हो, दोनों पक्ष एक सौहार्दपूर्ण वातावरण सृजन करें, सृष्टि करें, और ये संभव है और हो रहा है। और जिनसे जो भी बुद्धिमान है, जो भी बुद्धिजीवी है, जो ये प्रपोजल सुनता है या कोर्ट की फैसले की जो खतरा है उसको देखता है, दूरदृष्टि है जिसको भी, वो सब मानते हैं।
मैं आपसे ये जानना सहमत है इस बात, सब सहमत है इस बात। नहीं, पूरे देश को सहमत होना चाहिए आपकी बात से। आपका प्रस्ताव बिल्कुल नेक है और इंसानियत के हक में है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कई सारे लोग हैं जो इस विषय में आपकी आलोचना कर रहे हैं, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब आंदोलन हम कर रहे थे, हमने लाठी डंडे खाए, उस वक्त गुरुजी कहां थे। वो ये सवाल उठा रहे हैं और यही सवाल आपसे पूछ रहे हैं। मैं कोट करके बोलता हूं, डॉक्टर रामविलास वेदांती जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, सांसद रहे, उन्होंने ये बात कही। देखिए, उनका अपना दर्द है, उनके दिल में दर्द है। इतने साल हो गए, अभी तक राम मंदिर बनी नहीं है। बहुत संघर्ष उन्होंने किया भी है इस पे, तो वो अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं। मैं उस पर मेरा कोई विचार नहीं है, मगर ये बात है, राम मंदिर को सुलझाने का हक हर एक नागरिक को है। देश में अमन शांति लाना हर एक की जिम्मेदारी, हर एक का कर्तव्य है। इसमें किसी और से हमें परमिशन लेने की, इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मान्यता के लिए काम हम कर रहे हैं। किसी की कहने पर हम इराक नहीं गए, किसी की कहने पर हम सीरिया नहीं गए, ओमान नहीं गए, कोलंबिया नहीं गए। हम अपनी ही एक इंसानियत की नाते, भारत का अध्यात्म यही कहता है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार के हैं। यहाँ कहीं भी किसी परिवार के सदस्य को ठेस पहुंचे, दुख हो, तो ये हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, कूदना पड़ेगा हमें उसमें। क्या इस विषय में आपकी प्रधानमंत्री जी से, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी से या लॉ मिनिस्टर से, इनमें से किसी से बात हुई है क्या? आप मिलते रहते हैं, आप विचार विनिमय भी करते हैं आपस में। मैं जानना चाहूंगा ऑन द रिकॉर्ड आपसे, क्या उन लोगों से आपकी कभी इस विषय पर बात हुई? नहीं, ये हाल ही में आप ये प्रश्न पूछेंगे मुझे पता है, इसलिए मैं मिला नहीं हूं। अभी कई महीनों से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। क्यों? हम किसी और विषय पर भी मिलेंगे तो अब लगेगा लोगों के वो मंत्री जी ने कहा, इसीलिए हम ये कदम। देखिए, प्रधानमंत्री जी को हमारी आवश्यकता नहीं है, वो चाहे तो लेजिस्लेशन लेके आ जाएंगे। मुलाकात नहीं हुई है। क्यों? हम किसी और विषय पर भी मिलेंगे तो अब लगेगा लोगों के वो मंत्री जी ने कहा, इसीलिए हम ये कदम। देखिए, प्रधानमंत्री जी को हमारी आवश्यकता नहीं है, वो चाहे तो लेजिस्लेशन लेके आ जाएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो सक्षम है और उनके पास सारे साधन हैं। हम तो ये एक अलग नागरिक के तौर पर, सिविल सोसाइटी के तौर से हम इस कदम उठाए हैं। व्यक्तिगत रूप से हमने उठाया। लोगों को पास लाने का, समझाने का ये तरीका जो है सरकार से नहीं होता, शासक नहीं होता, ये समाज के सुधारक लोग, समाज सेवी से होता है। आपने सुन्नी वक्फ बोर्ड के नेताओं से बात की, रामलला विराजमान के जो पक्षकार हैं, आपने क्या उनसे बात की? श्री राम जन्मभूमि न्यास जो इस मंदिर बनाने का अधिकृत बॉडी है, क्या आपने उससे बात की? क्या आप महंत नृत्य गोपाल दास जी से कभी मिले? हाँ, अयोध्या हम गए थे, महंत नृत्य गोपाल दास जी से मिले। वो भी चाहते हैं जल्द शीघ्रातिशीघ्र मंदिर बने। अरे भाई, हर एक के मन में ये इच्छा है, आशा है, जल्दी से मंदिर बन जाए, लेकिन अवरोध सारे हट जाए और सौहार्दपूर्ण तरीके से बने। और कोई नहीं संघर्ष चाहता, कोई नहीं लड़ाई झगड़ा चाहता, कोई नहीं द्वेष चाहता है वहां पर। हर एक आदमी चाहते हैं कि एक अच्छी सुलझा हुआ वातावरण में बन जाए। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, अगर मैं ये कहूं, हिंदुओं में, मुसलमान में, जो इसकी, शायद क्रूड वर्ड यूज करूं, गुरुजी के सामने नहीं करना चाहिए, जो इसकी ठेकेदारी लेके चल रहे हैं। सवाल यह है कि उनको आप चोट पहुंचा रहे हैं इस तरह की इनिशिएटिव करके, और इसीलिए वो हल्ला मचा रहे हैं। शायद इसीलिए नदवी साहब वाला इतना बड़ा मामला भी बना कि उनको सुन्नी वक्फ बोर्ड से निकाला गया, उनको अलग किया गया और ये कहा गया कि उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो आप इस पूरे विवाद को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक महत्वपूर्ण काम हाथ में लेते हैं तो उसमें कई अवरोध आते हैं, कई अड़चने आती हैं, मगर उससे हम रुकते नहीं, हम आगे चलते रहेंगे, काम करते रहें। विघ्न तो कई आते हैं, संस्कृत में कहते हैं ना, श्रेयांसी बहुत। तो अयोध्या मसले पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के अगुवा हैं इस समय श्री रविशंकर, और अलग अलग पक्षों से उनकी क्या बातचीत चल रही है, जो बातचीत है वो किस फेज में है, इन तमाम सवालों पर बातचीत कर रहे थे इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया।